चीज का इंतजार था। इतने महीनों बाद इंडिया टेस्ट में दिख रही है, वो भी अगेंस्ट बांग्लादेश। और हम में से बहुत लोगों ने सोचा था कि बांग्लादेश आएगी और ऐसे ही हम हरा देंगे, उनमें से हम भी थे। लेकिन जब शुरुआती सेशन जीता, 3 विकेट गिरे, तो रवि शास्त्री का भाई मुझे वो डायलॉग याद आ गया कुछ देर के लिए, तो वही था। लेकिन उसके बाद ऐश शर्मा और रविंद्र जडेजा, ऐश शर्मा ने अपने घरेलू मैदान पे क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करी और एक बढ़िया सा शतक लगाया। तो भाई इस मैच को आप कैसे देख रहे हो? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इंडिया काफी आगे हो चुकी है इस मैच में? मुझे तो लग रहा है भाई, कंडीशंस देखते हुए और गिवन द फैक्ट कि इंडिया 3 पेसर्स के साथ गई है, उसके ऊपर वही जड्डू और अश्विन अन्ना, दो बेहतरीन ऑलराउंडर्स हमारे पास हैं। तो मुझे तो चांस कम दिख रहा बांग्लादेश का इस मैच में, बट यू नेवर नो। बट अश्विन ने कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट हंड्रेड्स बनाई है चेपॉक में, 2021 में भी बनाई थी और आज फिर से बना दी है। एक आंटी काफी बिल्कुल। खुश थी। तो शुरू से बात करें, तूने कहा पहला सेशन जीते, बट भाई कंडीशन बिल्कुल। के फेवर में थी, टॉस भी जीते, बॉलिंग भी करी, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी। और सरप्राइजिंगली इनके पास पेस बॉलर्स अच्छे हैं। बट उसमें एक स्पेशल बंदे ने शाइन किया, महमूद ने। उन्होंने ही 4 विकेट आई थिंक पहली जो इंडिया की गिरी है वो ली। बिल्कुल। बिल्कुल। भाई रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा को तो बॉल फिर भी कहूंगा मैं बहुत डिसेंट पड़ गई। लेकिन भाई ये हम्म। शुभमन गिल का क्या करना है? ये रिप्लेस किसको कर रहा है? ये दो दो लेजेंडरी नंबर 3 को रिप्लेस कर रहा है इंडिया के, एक चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा से डायरेक्ट पहले राहुल द्रविड़ थे टीम में। और वो तो खैर बिल्कुल। उनका उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन लोगों से। बट पुजारा भी यार, जिस तरह की प्राइस वो अपनी विकेट पे लगाते थे, जिस तरह वो बॉलें खा लेंगे, जो मर्जी मैच जिता के देंगे इंडिया को, खड़े रहेंगे, वो क्वालिटी बिल्कुल। में नहीं नजर आ रही बिल्कुल भी। और भाई शुभमन गिल के बारे में ये बात कही जा रही थी ना इंग्लैंड सीरीज में कि यार ये क्या नंबर 3 पर सूटेड है। लेकिन उन्होंने शतक मार दिया तो आलोचकों को जवाब दे दिया। हम्म। लेकिन मैं ये बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो सीरीज देख ही नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ बीजीटी में। पुजारा ने 2018 में और 20 में जब इंडिया जीती, बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई थी, बहुत ही अहम भूमिका जिसे कहते हैं। शुभमन गिल की मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं स्किल में भी मुझे अब थोड़ा हो रहा है, स्किल से ज्यादा टेक्निक पे, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया वाले भाई आपको सांस नहीं लेने देंगे अगर आप ऐसे ही खेलोगे तो शुभमन गिल भाई सीरियस सीरियस है। और मुझे लगता है एक बंदे को इनके पीछे छोड़ना चाहिए कि भाई अगर आप नहीं चलोगे तो कोई और आएगा, वरना तो आप इतने मौके किस प्लेयर को मिलते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा, जो ये टीम मैनेजमेंट देती है। बाकी सबको तो आप एक एक दो दो मैच के आधार पे निकाल देते हो। शुभमन गिल इतने फेवरेट क्यों हैं इनके? मैं तो यही पूछता हूँ। सर पर तो चढ़ाई रखा भाई, ओडीआई T20 दोनों की वाइस कैप्टनसी दे दी है। और जो ये क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, वो बहुत ही रैश शॉट खेल के शुभमन गिल आउट हुए हैं। कोई ऐसी बॉल बेहतरीन नहीं पड़ गई थी, डाउन द लेग थी वो बॉल, उस पर निक आ गया। ठीक है, गलती हो जाती है सबसे, बट ये गलतियां बहुत बिल्कुल। फ्रीक्वेंट है। जो इंग्लैंड वाली सीरीज में फैज ने बोला ही कि वो वहां पे भी जब तक वो 100 नहीं आई थी तब तक बहुत टाइम पास चल रहा था। तो मे बी, मतलब अगर नंबर 3 पे इंडिया को एक बहुत सॉलिड प्लेयर चाहिए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए, ये नहीं तो कोई और सही वाली कहानी बनेगी अगर ये नहीं बिल्कुल। परफॉर्म उस लेवल पे। बिल्कुल। बिल्कुल। और विराट कोहलीज ऑब्सेशन विद 12th स्टंप कंटिन्यूज। भाई अब लोग हमें गाली खूब देने आ जाते हैं, और आप कभी बोल भी तो रहे थे कि हमें कह देते हैं लोग कि यार तुम बताओगे विराट कोहली को। यार हम नहीं होते बताने वाले, हम हमारा चैनल का नाम ही फेल क्रिकेटर्स है, हम नहीं है। लेकिन ये तो हर किसी को पता है कि भैया जब आपके इतने स्टंप के बाहर जा रहे हैं, आप क्यों छेड़ रहे हो? और विराट कोहली की पेडिग्री का खिलाड़ी इस तरह आउट होता है, हाँ कोई दूसरा खिलाड़ी आउट हो समझ आता है। लेकिन विराट कोहली का भाई चलना जरूरी है, क्योंकि बीजीटी अगर इंडिया को जीतनी है, 2020 में विराट कोहली नहीं थे, इंडिया जीत गई थी, लेकिन इस बार विराट कोहली का चलना पड़ेगा भाई। और जब लेकिन 2018 में जब जीती थी तो विराट कोहली ने बहुत कैप्टनसी भी बहुत प्यारी करी थी और बैटिंग भी बहुत प्यारी करी थी। तो बहुत सब, मतलब बहुत बिल्कुल। इंटीग्रल पार्ट है ही टीम के। कोई क्वालिटी पे, बिल्कुल। कोई टैलेंट पे तो शक कर ही नहीं रहा, बट बेटर शॉट सिलेक्शन डेफिनेटली। अगर आप इंटरव्यू कर सकते हो अपने कोच के साथ 19-20 मिनट के, तो थोड़ा उनसे ये भी समझ लो, सीधी सी बात है। और आप बोला, हम तो वो देख रहे हैं कि आप पहले बैट्समैन बनोगे, दूसरे बैट्समैन बनोगे सॉरी, जो 100 100 कर देंगे। तो उस लेवल के बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस हैं। और कहना पड़ेगा भाई, इंडिया के बैट्समैन ने पूरा साथ दिया था शुरू में बांग्लादेश का, कि ले लो भाई विकेट, हमारी महंगी है नहीं विकेट, रख लो। ऋषभ पंत बिल्कुल। अच्छी इनिंग, डिसेंट इनिंग थी, संभाल लिया कम से कम। 34 से 96 तक ले गए। हाँ। लेकिन लूज शॉट भाई। एक। बिल्कुल। 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 और जो उससे पहले शॉट खेल रहे थे वो भी काफी लूज से बच गए थे, जो चौका से आया था। लेकिन काफी, मैं एक सवाल लेकिन भाई मुझे आपसे पूछना है कि ऋषभ पंत नंबर 6 पे खेलते हैं अक्सर। हम्म। आज नंबर 5 पर खिला दिया और राहुल को 6 नंबर पर खिला दिया, और राहुल, केएल राहुल भाई, मतलब मैं कभी कभार इनके लिए इतना वो करता हूँ, चेयर करता हूँ, लेकिन फिर ये मतलब हक देते हैं। क्या है ये? भाई ये मेरे को पता था कि तू ये पॉइंट लाएगा कि केएल राहुल 5 पे क्यों नहीं है, जो जायज पॉइंट है। बहुत ज्यादा घुसती है सारी टीम्स आजकल,
लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में, तो आज लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन कर दिया। और जो बंदा खेलता है पांच हम्म। पांच पे खेलने दो। सीरीज में, श्रीलंका वाली सीरीज में कौन सा खेलने दिया केएल राहुल को भाई? इधर उधर कभी हाँ, ये भी साथ बात है। है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब केएल के तो क्या ही कहने की। मैं तो कल तक भी, कल परसों जो हमने प्रीव्यू करा था सीरीज का, मैं तो कह ही रहा था कि साउथ अफ्रीका में भी 100 है, लास्ट मैच जो इंडिया में खेल के गए थे उसमें भी रन है। बट हम्म। भाई कुछ हद तक पोजीशनिंग की भी बात है, और कुछ हद तक बहुत अगेन लूज शॉट ही था, एक फील्डर आपको बीट करना था, उसी को कैच दे बैठे आप। तो और मेरे को तो भाई कॉन्फिडेंस की भी कमी लगती है, सही बताऊं। मतलब मुझे लगता है वो कई बार ज्यादा ही शेल में चले जाते हैं। वो अटैकिंग केएल राहुल मुझे पसंद है, आपको भी शायद पसंद है, लेकिन वो जब दब दब के खेलते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है। और केएल राहुल में टैलेंट तो भरपूर है, जब खेलते हैं तो शायद वो इवन विराट कोहली से भी बढ़िया दिखते हैं। जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं, ये मत बोल देना कि विराट कोहली से बेटर है। ये भाई गालियां देते हैं, बहुत बहुत लोग गालियां देते हैं। तो मतलब जो तू कह रहा है केएल राहुल को ज्यादा फेवर करती है टीम, उसके पीछे शायद थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि पीछे न्यूज भी आई थी कि बीजीटी में ही उनको एज अ प्राइम प्लेयर देख रही है बीसीसीआई। मतलब वो एज अ कीपर नहीं, एज अ बैट्समैन खेलने वाले हैं उसमें, ऑब्वियसली क्योंकि पंत आपके पास वापस आ गए हैं। तो भाई बिल्कुल। ठीक है भाई, मैं तो कहूंगा अभी सारे, कोहली साहब हैं, केएल साहब हैं, सारे प्रैक्टिस कर लो बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि अभी तो आपको निकाल दिया अश्विन और जडेजा और जायसवाल ने इस सिचुएशन से। वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे आपको ही चलना पड़ेगा, वहां टॉप ऑर्डर बैट्समैन को ही काम करना पड़ेगा, वहां पे नहीं चलता ये सब। नहीं चलेगा, बिल्कुल। तो भाई अब दो मेन प्रोस्पेक्ट पे ही आ जाते हैं। उससे पहले जायसवाल, सॉरी जायसवाल के बारे में हमने बात नहीं करी। तो भाई बहुत सॉलिड यंगस्टर दिख रहा है यार, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़िया भी भाई। आ रहा है मैच के साथ। और 700 रन पिछली सीरीज में बनाए, टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। और अब लोग भी भाई, अब इंटरनेट पे मैं देख रहा हूँ कि जायसवाल तो सिर्फ घर पे रन बनाता है। अरे भाई, घर पे तो रन बना रहा है, बाकी तो वो भी नहीं बना रहे, चाहे वो अपनी टीम के हो या दूसरी टीम के हो। हम्म। और जायसवाल ने जिस हिसाब से खेला है, मेरे को लगा कई प्लेयर्स को उससे सीखना चाहिए, चाहे वो शुभमन गिल हो। जितनी बॉलें लीव करी हैं, और लोग कहते हैं कि शुभमन गिल नेक्स्ट विराट कोहली होगा। लेकिन जिस हिसाब से जायसवाल खेल रहे हैं ना भाई, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो शुभमन गिल से तो ऊपर ही है इस वक्त, टैलेंट के मामले में भी और रन के मामले में भी। और वो भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर ही है जायसवाल, हर फॉर्मेट में वो बिल्कुल अडेप्ट करना जानता है, और दिखा ही रहा है वो करके यार। और जो लोग बिल्कुल। कहते हैं कि इंडिया में रन बना रहा, बाहर नहीं बना रहा, तो भाई बाहर गया कितना है वो? ये भी तो देखो, वेस्ट इंडीज गया था, वहां 100 बना दी। साउथ अफ्रीका गया था, ठीक है वहां पे नहीं उतना कर पाया, लेकिन उसके अलावा तो घर पे ही खेल रहा है वो सारे मैचेस। तो अब वो आपके लिए स्पेशल टूर करने जाए अकेला वहां पे वो रन बनाए? वो पॉसिबल नहीं है। बट आज बहुत डिसिप्लिन इनिंग्स थी, प्रॉपर। और मतलब जिस तरह से बांग्लादेश के बॉलर्स बहुत टाइट थे उस टाइम तक, जब तक वो विकेट नहीं गिरी थी। बिल्कुल भाई। तो अब अगर आगे बढ़े भाई, जडेजा और अश्विन। मतलब मैं तो सोच रहा था जडेजा दुलीप ट्रॉफी नहीं खेल रही, क्यूरियस केस ऑफ रविंद्र जडेजा हो रहा था, लेकिन आज जिस तरह से वो पारी खेल रहे थे भाई, काफी बढ़िया, काफी शानदार पारी खेली। और अश्विन, बहुत दिनों बाद मुझे याद आ रहा है कि अश्विन ने कोई ऐसी पारी खेली है जो शतक मारा। सिडनी वाला जरूर याद आता है मुझे, जब हनुमा विहारी के साथ बचाया था, लेकिन क्या कहोगे, दो शब्द भाई इनके लिए। भाई मैं तो, मतलब हम बहुत ज्यादा पीछे बाकी प्लेयर्स के पड़े रहते हैं जो अश्विन की एज के हैं। अश्विन भी 37 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन कोई साइंस ऑफ स्लो डाउन नहीं दिख रहे इनके अंदर बिल्कुल भी। चाहे वो बिल्कुल। बॉलिंग और अब बैटिंग में भी यार, पिछले 3-4 साल में देखेगा तो हर बार कंट्रीब्यूशन है। वो जब डीके 2022 में आउट होकर चला गया था, तो यही बंदे ने चौका मार के जिताया था वो मैच। ठीक है, और सिडनी वाला तूने बोला ही, न्यूमरस ओकेजन है जहाँ पे बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं, और रिसेंटली T20 क्रिकेट बहुत खेला है इन्होंने, ये हाँ भाई। तमिलनाडु वाली ये। लीग में। तो वो हाँ। दिख रही है भाई, कॉन्फिडेंट बैटिंग, और सबसे फास्ट इनकी जो 600 है उसमें फास्टेस्ट 100 आज इन्होंने बनाई है। ये मारा है। वो घर पे बनाना और ज्यादा उसको स्पेशल कर देता है चल डेफिनेटली। करता है। और भाई बिल्कुल। सिचुएशन भी 144 पे 6, वहीं एक विकेट गिरी तो आपके आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, सिराज आ गए, तो बहुत जल्दी आप खत्म हो सकते हो। बट यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश के कर देती है 39 पे 6 या जो भी करे थे, वहां से वो बहुत रन, लेकिन इंडिया उस सिचुएशन में आके वहां से 200 रन और ऐड कर पाती है, क्योंकि हमारे पास ये दो बिल्कुल। ब्रिलियंट ऑलराउंडर्स हैं, एटलीस्ट और इन। भाई और बीते कुछ सालों से आपका लोअर ऑर्डर ही आपको बचा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। सही चाहे है। वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अगेंस्ट इंग्लैंड हो, हम्म। नीचे मतलब यशस्वी ने ऊपर से रन जरूर मार दिए। और चाहे ऑस्ट्रेलिया 2023 में ले लो, अक्षर पटेल ने इतने बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया अलॉन्ग विद जडेजा एंड अश्विन। तो कहीं ना कहीं ये सीखना पड़ेगा टॉप ऑर्डर को कि आपको रन बनाने हैं। बिल्कुल वही मैंने शायद शुरू में कहा था ना, कि यहाँ पे तो चल जाएगा कि नीचे आपको किसी ने बेल आउट कर दिया, बट अगर वहां पे आप स्पॉट ऑफ बॉर्डर में होंगे तो वहां पे आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन को नहीं पेशेंस होगा। आनी ही पड़ेगी। इस तरह बिल्कुल। से डैश शॉट्स के, मतलब एटलीस्ट आप प्राइस लगाओ विकेट के ऊपर, दैट्स ऑल जो बेसिक उम्मीद करता है बंदा। बट स्टिल भाई इंडिया ऑन टॉप। 80 ओवर पूरे हो गए हैं, कल जो बॉल मिलेगी वो नहीं मिलेगी, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो।
अपने बिल्कुल। बैट्समैन को। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जडेजा भी अपनी 100 करें और इंडिया 400 के आसपास तो आए, और फिर पहुंच सकती है। मुझे एक ही इनिंग, मतलब इंडिया को एक ही बार बैटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और भाई नई बॉल से रन भी ज्यादा तेज आते हैं, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हार्ड बॉल होती है, जल्दी करती है, और इस बार 400 पार तो होगा, मेरे को लग रहा है इस बार तो होगा 400 पार। और दो सेट कुछ में होगा। बैट्समैन तो उम्मीद भी हो सकती है देखने वाली कि बात है। इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड करें और बना दें इसको हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर 6 विकेट और 7 विकेट, जो भी चल रही है, क्या फर्क पड़ रहा है। और क्या पता अश्विन आखिरी बार खेल रहे हो अपने होम ग्राउंड पे, शतक मार के, और क्या पता दोहरा शतक बना दे। हो भी सकता है, हो क्योंकि हाँ, सकता है भाई। आजकल मैचेस साइकिल वाइज चल रहे हैं, तो काफी लगभग 3 साल बाद लगभग चेपॉक में मैच हुआ है, टेस्ट मैच। तो हो तो सकता है भाई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप लोग कैसे देख रहे हो हमारी इस डिस्कशन को? आपको लगता है कोई जेन्युइन कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर में, या ठीक है सब चंगा सी? हमें कमेंट्स में बताओ, और मिलते हैं आपसे कल के डे खत्म होने के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।